हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट के लिए कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। टोटल कुल मिला के आपको 180 पोस्ट देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोस्ट है ये आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेगी, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो आपको 2026 तक का देखने को मिलेगा। अगेन आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ पे स्केल के बारे में तो यस, ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे स्केल देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कर लीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगिड। यहाँ पर मैं आपको जो डिटेल नोटिस है ये प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया है और ये 30 मई को रिलीज किया जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये कम ज्यादा हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी एनसीईआरटी को जरूरत होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड पे यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। जो रिक्रूटमेंट जो आपका टाइम पीरियड होने वाला है वो आपको 31 मार्च 2026 तक का मिलने वाला है। यानी कि इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप चुने जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप इस टाइम पीरियड तक एनसीईआरटी के साथ काम करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपके पास किसी रिसर्च में एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है या अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि कई सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, एक तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको बोला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपकी कंपनी आपको ये सर्टिफिकेट रिलीज करके देगी, उसके बाद ही आप इन पोस्ट के लिए जो है चुने जा सकते हैं। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि आपको कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कोई ट्रेवल अलाउंसेस यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। एंड जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इमीडिएटली जो है एनसीईआरटी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए ज्वाइन करना होगा जिस प्रोजेक्ट में उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है अगर कोई कैंडिडेट उनका अगर कोई रिटर्न वर्क है या कोई पब्लिश वर्क है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड या स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड या आर्ट वर्क है या मल्टीमीडिया में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, ऑडियो वीडियो एडवर्टाइजमेंट में, प्रोमोज में, बुक्स, जर्नल्स, थीसिस में, तो वो अपना जो वर्क है वो भी इंटरव्यू के टाइम पर साथ में ले जा सकते हैं। इंटरव्यू की जो डेट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करेगी, तो सारी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक में ये पोस्ट दी गई है। टोटल पोस्ट कुल मिला के 12 है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 5 साल का। तो अगर आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर रखा है तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बोला है कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है किसी सब्जेक्ट में तो यस, वो डिजायरेबल रहेगा, उस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगेन बोला गया है कि गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डेटा हैंडलिंग में, एनालिसिस में, रिपोर्ट राइटिंग में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया भी मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो है पीएमई विद्या दीक्षा 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये जो पोस्ट निकाली गई है ये भी एकेडमिक्स के अंदर है। साइंस की एक पोस्ट है, मैथमेटिक्स की एक है और सोशल साइंस की एक है। डेट ऑफ इंटरव्यू नीचे दी हुई है, 6 जून इसकी डेट ऑफ इंटरव्यू होने वाली है। अगेन नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 3 है। अलग अलग इंटरव्यूज की डेट आपको मिलने वाली है जो कि 20 जून तक चलेगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिन आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बोला है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर सोशल साइंस एंड मैथ्स 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर पीएचडी की है तो वेल एंड गुड, उसमें आपको डिजायरेबल रखेंगे। एंड अगेन यहाँ पे बोल रहा है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, किताब एक पेड़ अनेक, किताब एक पढ़े अनेक। ये सारे अलग अलग आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी के हैं, उन्हीं के अंदर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके लिए जो इंटरव्यू डेट है वो है 11 जून।
यहाँ पर आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलने वाली है। बहुत बड़ा पीडीएफ है, ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप जीएस बाय शीतल जांगिद पे जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पता है कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एनसीईआरटी की बुक है उनको 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा रही है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक है, इंग्लिश की नॉलेज यहाँ पे मांगी गई है। अगेन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश, और पीएचडी अगर आपने की है तो यहाँ पे डिजायरेबल रहेगा आपके लिए, प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। आगे चलेंगे, यहाँ पे बोला है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। यहाँ पर आपको इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिल जाएगी। पीएम ई विद्या कंटिन्यूएशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये प्रोग्राम है इनका जिसके अंदर रिक्रूटमेंट चाहिए। 3 पोस्ट निकाली गई हैं और ये है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई डिटेल, कोई आपका और डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ। बाकी आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम है वो है क्लीन एंड एनर्जी स्कूल रैंकिंग प्रोग्राम। इसके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू 10 जून है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंसल्टेंट के बारे में। तो जो दूसरी पोस्ट होने वाली है वो कंसल्टेंट की है एकेडमिक के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 51। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, और जो आपको पेमेंट मिलने वाला है वो 80,000 का मिलेगा पर मंथ। आगे चलेंगे, प्रोजेक्ट वाइज इन पोस्ट का प्रोजेक्ट वाइज बाइफिकेशन आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप फर्दर देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सीनियर की बात की थी एकेडमिक में, सीनियर कंसल्टेंट, उसके बाद आपको कंसल्टेंट देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो उसकी बात करेंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू याद रखिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इंटरव्यू देने जाना होगा। आपका सीवी किस बेसिस पे डिजाइन होना चाहिए वो भी यहाँ पे एक आपको जो है परफॉर्मा देखने को मिलेगा कि आपका सीवी इसी पैटर्न में होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल की, जिसके अंदर कुल मिला के 5 पोस्ट है। 4 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स की होनी चाहिए विद 55% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है डेटा हैंडलिंग में तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट रहेंगे, और यहाँ पे 1 लाख पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वाइज आप फर्दर इसके अंदर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा बड़ा पीडीएफ है, मैं समराइज कर रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कंसल्टेंट टेक्निकल। नंबर ऑफ पोस्ट अगेन 14 दी गई है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 4 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग ब्रांच में, 55% मार्क्स एंड देन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ रेलेवेंट फील्ड, ये मांगा गया है। आगे चलते हैं, अगेन प्रोजेक्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में जो है इनको एसोसिएट रखा जाएगा। आगे चलेंगे, फर्दर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट कौन सी होने वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट पोस्ट है कंसल्टेंट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे कुल मिला के 5 पोस्ट दी गई है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, डिजिटल जर्नलिज्म में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या फिर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मार्क्स आपके 55% होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये फर्दर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी देख लीजिएगा। ओके, एज लिमिट हो गया। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये लोग काम करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है इट इज सीनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, जिसके अंदर 11 पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, 55% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगेन ये फर्दर डिटेल हो गई इस पोस्ट से रिलेटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके अंदर एक ही पोस्ट बोली गई है, और अगेन पीजी होना चाहिए, 55% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आपको वेब पेज डेवलपमेंट आता है या फिर डेटा मैनेजमेंट आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पोस्ट है सर्वे एसोसिएट की, जो कि कुल मिला के 2 पोस्ट है। इसके अंदर बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर आपने पहले काम किया है कहीं एज अ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे चलेंगे फर्दर, ये प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इनका एसोसिएशन रहेगा। नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, 52 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट विद मिनिमम मार्क्स 55%, ठीक है। एंड जनरल के लिए 55% है, 50% SC ST के लिए है। आगे चलेंगे, यहाँ पे बोला है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस को यूज करने में, डेटा प्रोसेसिंग में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स दी गई है। आगे चलेंगे फर्दर, ये डिटेल नोटिस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड यहाँ पे आप डेट ऑफ इंटरव्यू प्लीज चेक करते हुए जाइएगा क्योंकि इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। ऑलराइट, सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई और डाउट भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे। इसमें कुल मिला के 2 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है यहाँ पे 55% मार्क्स, और इन सब्जेक्ट में अगर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फर्दर आप जाएंगे, ओके, नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आपको डेटा एनालिस्ट मोबाइल ऐप डेवलपर की देखने को मिलेगी, जो कि कुल मिला के 3 पोस्ट हैं। चलिए, तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो CV होना चाहिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी नीचे दिया हुआ है। तो एनेक्सर 1 इस फॉर्मेट में आपका जो CV है वो होना चाहिए। तो ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, इस तरीके से आप अपने मार्क्स लिख कर लेकर जाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड कहाँ पर जाना है ये भी डिटेल आपको इसी PDF में मिल जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पर जाना है, कहाँ बुलाया गया है। इसके लिए जो एड्रेस है वो आपको ये देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू। वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको इंटरव्यू के लिए फिक्स डेट पर जाना है, और आपको सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट को 11 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। अगेन कहाँ पर जाएंगे ये पूरा डिटेल आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। टू द सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, रूम नंबर 242, CIET, 2nd फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, न्यू दिल्ली में आपका जो है ये इंटरव्यू लिया जाएगा।